गाँव वहाँ वाला गुरुजी गाँव का एक नहीं मैं भी शायद पढ़ ख्याल नहीं होना पेपर नहीं कार्रवाई आपको भेजूंगा मैं। उनकी टीम आएगी तो सर्वे हो जाएगा। हेलो प्रणाम जी, ठीक ठाक है? हाँ बधाई मिल गई थी। और सब ठीक है? तुमने तो रुक क्या करो हाँ तो मैं जानो यार है ना। चलो पानी चाल इतना पानी तो भाई तो भेजूंगा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है बाबाई और आप देख रहे हैं बाबाई ऑफिशियल ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं हूं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले से और इस समय हूं मैं जो रुद्रप्रयाग ज़िले के चमोली ज़िले का थालावैट एक गांव पड़ता है और जहां से उत्तराखंड भाजपा के भाजपा अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का जो गांव है उस गांव में मैं अभी आ रखा हूं और यहाँ पे ये राजराजेश्वरी होम स्टे यहाँ पे आ रखे हैं आज उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। और हमारे गांव से हम कुछ शिकायत कुछ मतलब मांग उनके पास लेके गए थे जिसमें धर्मेंद्र भाई है मेरे साथ में यहाँ पे। नमस्कार। धर्मेंद्र भाई आया था और वासदेव चाचा जी आए थे तो हम लोग भट्ट जी से मिले यहाँ पे और हमने जो कानातोली मोहनखाल तुंगनाथ मोटर मार्ग है उसकी संबंध में हम उनसे बात करने आए थे। साथ ही साथ गांव के ऊपर जो हमारे गांव जो कनजाने गांव के ऊपर आपदा आ रही है, काफ़ी बड़ी आपदा वहाँ पे आ रही, तो उसके विषय में लगातार धर्मेंद्र भाई और वासुदेव काका की टीम लगातार जो है जनप्रतिनिधियों से प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। तो उस पर काम चल रहा है। मैं यहाँ पे धर्मेंद्र भाई से पूछना चाहूँगा कि गांव के ऊपर जो आपदा आ रखी है और जो मोहनखाल कनतोली मोटर मार्ग है के विषय में जो बात चल रही है उसके संबंध में क्या क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ बातें अटक रही है, क्या चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे साथ में हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र से धर्मेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो हमारे गांव के ऊपर जो ये आपदा आ रही है और जो वहाँ पे टूट फूट हो रहा है, काफ़ी जो है गांव के लिए मतलब एक खतरे का वो बना हुआ है, तो उस संबंध में क्या हो रहा है वहाँ पे? तो नमस्कार भाई, आपके चैनल के लिए आप बार बार ऐसे मुद्दों पे आते हैं, धन्यवाद। तो सबसे पहले जैसे गांव वाली बात है तो गांव वाली बात में हम जो है कई जगह हमने प्रयास कर दिया। जैसे डीएम के पास हम गए थे, एसडीएम के पास हम गए थे, तहसील में वहाँ हम गए थे। तो अभी हम भट्ट जी पे भी आए हैं। तो भट्ट जी पे भी हमने यही बात लिखी जो हमारे गाँव मतलब 60 परिवार के लिए जो गाँव के ऊपर जो खतरा बना हुआ है। तो इनसे बातचीत की तो इन्होंने कहा कि मैं इसको सिंचाई विभाग से वो करूँगा, क्योंकि इसका एक्चुअली क्या है कि छोटे बजट में भी काम नहीं होगा। इसमें कम से कम 50 लाख रुपए का बजट यहाँ पे, जिस हिसाब से यहाँ ट्रीटमेंट होगा, जैसे नीचे से भी होगा, रोड के ऊपर भी होगा, फिर रोड वाला अपना वो करेंगे। तो गांव के बारे में तो ये है, बाकी हम प्रयास कर ही रहे हैं और जहाँ भी संभव होगा तो हम अपने गांव की बात को सार्वजनिक मतलब जैसे नेता हो गए या मतलब कोई विभाग हो गए वहाँ पे जरूर, ठीक है। और नंबर 2 ये मोहनखाल चोपता मोटर मार्ग है, तो उसके संबंध में जैसे अभी हमने भट्ट जी से बात की तो भट्ट जी ने कहा कि जैसे आप इस फाइल जैसे आपकी फाइल सपोज करो कि गुप्त सर गई हुई है तो आप वहाँ जाओ, पता करो। अगर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे बात करो। जैसे पौड़ी में अगर आपको जाना पड़ेगा क्योंकि इनका मेन ऑफिस पौड़ी में होता है, फिर उसके बाद वन विभाग के पास जाएंगे। तो एक स्टेप समझाया भट्ट जी ने हमको और बोला कि आप स्टेप पे कहीं पे आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से बात करा सकते हैं, संबंधित अधिकारियों से मैं बात करूँ। तो ये जो कानातोली ये जो कनक चौरी कानातोली चोपता मोटर मार्ग है, तुंगनाथ चोपता मोटर मार्ग, इस करके हम लोगों की समिति बनी हुई है। अच्छा। और इस करके हमने आप पे आंदोलन किया था हमने, और ये आंदोलन में हमारे भट्ट जी ने ही तुलवाया था। तो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, खैर हालांकि वो पॉजिटिव है, वहाँ कह रहे हैं। इस संबंध में बलून जी से मिले थे, बलून जी ने भी बोला था कि आप हमें ये देखो कि आपकी फाइलें कहाँ रुक रही हैं, जहाँ पे आपको फाइल रुकेगी तो आप हमसे बात करना और हम आपकी मदद करेंगे। मतलब उम्मीद है कि ये रोड मिल जाएगी हमें। बिल्कुल, मुझे तो शुरू से ही मतलब जब 2022 से मैं इस संबंध में बात करता था, मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैंने मुख्यमंत्री जी को डाक दिया, तो एक हमेशा पॉजिटिव वे में मैं साथ लेता था। और 1-2 से हमने शुरुआत की थी। 2022 में हमने इसका चंदा भी तैयार किया था इस रोड के लिए। अच्छा। और आज हालांकि हुआ कुछ नहीं है पर लेकिन मेरे को एक उम्मीद ये जगती है कि जब ये 60-70 सालों में इतना नहीं हो पाया, आज हमारे पास घोषणा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास घोषणा है और हमारे जैसे अगर ये प्रतिनिधि जैसे बढ़ी अगर हमारी सहायता करते हैं तो ये रोड बिल्कुल, और हम सब एक साथ हों। अच्छा, तो इसमें क्या चाहिए कि सबका साथ चाहिए ना। बिल्कुल भी।
तो हम आपके लिए मतलब आपके इस प्रयास की बहुत सराहना करते हैं कि आप लगातार जो है क्षेत्र और गांव के लिए लगातार हर मुद्दों पे प्रयास कर रहे हैं। और मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ धर्मेंद्र भाई इन चीज़ों में बहुत एक्टिव है, और इनके क्षेत्र पंचायत सदस्य जीतने का भी यही रीज़न रहा कि इन्होंने काफ़ी सामाजिक मुद्दों में काफ़ी एक्टिविटी दिखाई है। तो मैं अगेन धर्मेंद्र भाई को शुभकामनाएं दूंगा कि धन्यवाद। आगे बढ़ते रहे। 2022 से जब मैं व्यापार संघ अध्यक्ष बना था तो 2022 से मैं इस रोड के पीछे मतलब एक प्रकार से लगा हुआ हूँ। उसमें हम कम थे, लेकिन जब हम सब लोग साथ हुए, अच्छा बहुत अच्छा साथ मिला। और इसमें जब हम सब लोगों ने साथ किया, अब इसमें नाम लेना टफ हो जाएगा, कई पत्रकार लोग हैं हमारे साथ हैं इस आंदोलन में कह सकते हैं इस रोड के उसमें। और जब मैंने थोड़ा बात किया तो जैसे पोखरी का पूरा एरिया हमारे साथ है, नीचे कुंजा कंडारा वैली बोलते हैं वो पूरा हमारे साथ है। और यहाँ मोहन खाल से सदेरा खाल के जब मैं जितने भी जनप्रतिनिधि लोगों से या जितने व्यापार संघ अध्यक्ष से मिला तो सबने साथ दिया कि क्या करना है हम आपके लिए करते हैं, और ये आपके लिए नहीं हो रहे, पूरी जनता के लिए, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। ठीक, तो बहुत बढ़िया धर्मेंद्र भाई, धन्यवाद, मिलेंगे फिर आपसे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये है यहाँ पे राजराजेश्वरी होम स्टे, और बहुत ही खूबसूरत जगह पे, बहुत प्यारी जगह पे। अगर आप यहाँ का व्यू देखेंगे तो ये देखिए चारों तरफ खुला व्यू है। और यहाँ देखिए ये सामने है पोखरी का इलाका, पोखरी घाटी, और ये रोड जा रही पोखरी की तरफ, मोहनखाल पोखरी जो रुद्रप्रयाग से आती है। मोहनखाल वहाँ है आगे, और रुद्रप्रयाग से ये रोड आती है जो कि कर्णप्रयाग और गोपेश्वर मिलती है। तो महेंद्र भट्ट जी से जो मुलाकात हुई हमारी, उसका परिणाम ये रहा, व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये महसूस हुआ, ये देखने को मिला कि महेंद्र भट्ट जी ने जो समस्या लेकर के लोग उनके पास जा रहे थे, किसी भी समस्या को वो, किसी की भी बातों को वो गंभीरता से नहीं ले रहे थे, और न ही किसी की बातों का गंभीरता से वो जवाब दे रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ महेंद्र भट्ट जी की पार्टी सरकार में है, महेंद्र भट्ट जी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो उनका जो रवैया दिख रहा है वो डुलमुल ही दिख रहा है। और कानातोली, मोहनखाल कानातोली तुंगनाथ मोटर मार्ग जो है ये इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा मुद्दा है। और अगर ये रोड पास नहीं होती है, ये रोड नहीं मिलती है, तो ये लगाओ कि आसपास के विधानसभा की 3 या 4 सीटों पे इसका असर सरकार पे और पार्टी पे पड़ेगा। तो इस हिसाब से सरकार और पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और ये रोड देनी चाहिए। तो जो महेंद्र भट्ट जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, मेरी व्यक्तिगत उनसे तीसरी बार कल मुलाकात हुई, तो हर मुलाकात में मैंने उनका रवैया ये देखा है, वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, लोगों को भरोसे में नहीं ले पाते हैं, लोगों की बातों को गौर से नहीं सुनते। क्या बोल रहा है बंदा, किस विषय में बोल रहा है, वो मतलब ऐसे हल्के फुल्के में सुनते हैं और बात को बदल देते हैं। जो कानातोली मोहनखाल चोपता मोटर मार्ग है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो इस पे भी जो विधानसभा सत्र चलते हैं, जो संसद चलती है, इस पे भी हमने यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा किसी को विधानसभा सत्र में बहस करते हुए या मुद्दा रखते हुए नहीं देखा है। तो इसलिए भी जो है डाउट होता है, शक होता है कि सरकार या उत्तराखंड भाजपा इस रोड के विषय में बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। तो मैं भाजपा उत्तराखंड और मुख्यमंत्री धामी जी और महेंद्र भट्ट जी से कहना चाहूँगा कि देखिए, इस रोड का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, सिस्टम आपका है, अधिकारी आपके हैं, फटाफट इस पर काम करवाइए। मैं जैसे महेंद्र भट्ट जी की बातों से लग रहा था ना कि अधिकारी मतलब जब पास करेंगे, अधिकारी जब चिट्ठी पड़ेगा तब वो जवाब देगा, तब वो करेगा। अरे यार, अधिकारी आपके हैं, आपने उनसे काम करवाना है। कितना दिन चिट्ठी पढ़ने में लगता है, कितना दिन उसका रिप्लाई करने में लगता है, कितना दिन उस लेटर का, उस चिट्ठी का जवाब देने में लगता है। तो पार्टी आपकी सरकार में है, तंत्र आपका है, सिस्टम आपका है, अधिकारी आपके, आपने इसको
अधिकारियों को फ़ोन करके, अधिकारियों को लेटर लिख के कि भाई ग्राउंड पे काम करिए, फटाफट काम करिए, ये फाइल यहाँ की वहाँ अटक रही, वहाँ की वहाँ अटक रही, ये क्या सीन है। तो इसलिए जो है मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि भाई इस रोड का मुद्दा बहुत बड़ा है, और अगर आप ये रोड देते हैं तो काफ़ी आपको यहाँ से बेनिफिट भी होगा। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।